हमारा आज का संदेश है एक आंतरिक परिवर्तन। कई हफ्तों से हम यीशु के पर्वत पर उपदेश के बारे में बात कर रहे हैं। यीशु ने अपनी सेवकाई की शुरुआत में यह उपदेश दिया और अपनी 3 से अधिक वर्ष की सेवकाई के दौरान इसके प्रमुख बिंदुओं को दोहराया। यह उपदेश मानव व्यवहार के लिए एक असंभव मानक निर्धारित करता है, जिससे कुछ लोग यह सवाल उठाते हैं कि परमेश्वर वास्तव में लोगों से इसके सिद्धांतों के अनुसार जीने की अपेक्षा नहीं करता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह हमें दिखाने के लिए है हम कितने बुरे हैं। दूसरों का कहना है कि यह आज हम पर लागू नहीं होता है और यह भविष्य के राज्य के लिए है। पहाड़ पर उपदेश को सही ढंग से समझने के लिए हमें परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना के संदर्भ में इस पर विचार करना चाहिए। यह परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक परिवार की इच्छा करता है और उसने मनुष्य को अपनी संतान होने के लिए बनाया जो उसके पवित्र, धर्मी पुत्र और पुत्रियां हो यीशु पर भरोसा और निर्भरता के माध्यम से। इफिसियों अध्याय 1 आयत 4 और 5। हालांकि सभी मनुष्यों ने पाप के माध्यम से परमेश्वर से स्वतंत्रता को चुना है और परमेश्वर के परिवार के लिए अयोग्य हैं। रोमियो अध्याय 3 आयत 23। 2000 साल पहले परमेश्वर ने देहधारण किया या मनुष्य शरीर ग्रहण किया और इस संसार में जन्म लिया। यीशु पूरी तरह से परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य बना। यूहन्ना 1 आयत 1, यूहन्ना 1 आयत 14। यीशु ने देहधारण किया ताकि वह हमारे पाप के लिए बलिदान के रूप में मर सके और हमारे लिए मुक्ति का मार्ग खोल सके, हमें हमारे बनाए गए उद्देश्य के लिए बहाल कर सके। इब्रानियों 2 आयत 14 और 15, पहला पत्रस 3 आयत 18। जब कोई व्यक्ति यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, तो उसके पापों को परमेश्वर द्वारा क्षमा कर दिया जाता है और वह व्यक्ति अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ एक संबंध में बहाल हो जाता है। वह परमेश्वर का पुत्र या पुत्री बन जाता है। यीशु ने न केवल मनुष्य के लिए अपने बनाए गए उद्देश्य में बहाल होने का मार्ग खोला, बल्कि वह परमेश्वर के परिवार के लिए प्रतिमान है। परमेश्वर ऐसे पुत्रों और पुत्रियों की इच्छा करता है जो चरित्र, दृष्टिकोण, अभिप्राय और व्यवहार में मसीह के समान है। रोमियो 8 आयत 29। जब यीशु पृथ्वी पर था तो उसने दिखाया कि परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कैसे जीते हैं। उसने उस प्रकार के चरित्र के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया जिसे परमेश्वर के पुत्रों और पुत्रियों को प्रदर्शित करना है। पर्वत पर यीशु का पूरा उपदेश मसीह के समान चरित्र का वर्णन है। यीशु के लोगों को कैसा होना चाहिए और उन्हें परमेश्वर और अपने साथी मनुष्य के संबंध में कैसे जीना चाहिए। आज रात के संदेश में हमें यीशु के उपदेश के बारे में और अधिक कहना है। पहाड़ी उपदेश को सही ढंग से समझने के लिए हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि पहले सुनने वालों ने इसे कैसे सुना। यीशु का जन्म पहली शताब्दी के इस्राएल में एक यहूदी के रूप में हुआ था। यहूदी एक लोगों का समूह थे जो पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं के लेखन के आधार पर परमेश्वर से पृथ्वी पर अपने दृश्यमान राज्य को स्थापित करने की अपेक्षा कर रहे थे। दानिएल 2 आयत 44, दानिएल 7 आयत 27 आदि। यीशु ने मनुष्य को पश्चाताप करने के लिए, परमेश्वर की ओर पाप से मुड़ने के लिए बुलाकर अपनी सार्वजनिक सेवकाई शुरू की क्योंकि स्वर्ग का राज्य या परमेश्वर का राज्य निकट है। मत्ती 4 आयत 17। यीशु के संदेश ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि वे परमेश्वर के आने वाले राज्य की तलाश कर रहे थे और क्योंकि वे जानते थे कि पाप उन्हें इस राज्य से बाहर रखेगा। वे जानना चाहते थे कि परमेश्वर के राज्य में स्थान पाने के लिए उन्हें क्या करने की आवश्यकता है। यीशु वास्तव में अंततः अपने दूसरे आगमन के संबंध में अपने दृश्यमान अनंत राज्य को इस संसार में लाएगा। लेकिन उसके पहले आगमन में यीशु का उद्देश्य ऐसा नहीं था। यीशु 2000 साल पहले उन लोगों के दिलों और जीवन में अपना राज्य स्थापित करने के लिए आया था।
जो प्रभु के रूप में उसके अधीन होते हैं। जिस यूनानी शब्द का अनुवाद राज्य किया गया है उसका अर्थ है शासन। जब कोई व्यक्ति पाप से परमेश्वर की ओर मुड़ता है और स्वेच्छा से परमेश्वर के शासन के प्रति समर्पण करता है तो परमेश्वर उसके जीवन में राज्य करता है। यीशु अपने आत्मा और जीवन के द्वारा उस व्यक्ति में वास करता है। राज्य उनमें इस अर्थ में आता है कि जहां कहीं भी वह है, मसीह उनके द्वारा उस जगह शासन कर रहा है और परमेश्वर वहां है क्योंकि राजा वहां है। लूका 17 आयात 20 और 21, यूहन्ना अध्याय 14 आयात 17। जब यीशु ने पर्वत पर उपदेश दिया तो सुनने वालों में से कोई भी अभी तक नहीं जानता था कि यीशु उस समय अपना दिखाई देने वाला राज्य स्थापित करने वाला नहीं था या वह उनके पापों के लिए बलिदान के रूप में मरने वाला था। नहीं, वे यह जानते थे कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा उन लोगों में वास करने जा रहा था जो उस पर विश्वास करते हैं और उन्हें मसीह के समान जीवन जीने के लिए सशक्त बनाने जा रहा है। यीशु की अधिकांश शिक्षा का उद्देश्य उन्हें वह प्राप्त करने के लिए तैयार करना था जो वह अपनी आगामी बलिदान की मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से प्रदान करेगा, और उन्हें इस आंतरिक राज्य को प्राप्त करने के लिए तैयार करना था। हमारे जीवन में यीशु के शासन में बाहरी नियमों का पालन करने से भी अधिक बहुत कुछ शामिल है। यह एक जीवन वह है जो वह इसे बनाता है। हम उस अंत को बदल देते हैं जिसके लिए हम जीते हैं। हम उसके शासन के अधीन होते हैं और अपनी इच्छा से जीने से मुड़ जाते हैं, खुद को अपने तरीके से, उसके लिए, उसके तरीके से जीने के लिए। दूसरा कुरिन्थियों 5 आयात 15, मत्ती 16 आयात 24। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है उसे बाइबल नया जन्म कहती है। यूहन्ना 3 आयात 3 और 5 जैसे बताता है, और वह हमें एक ऐसे तरीके से जीने में मदद करता है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, क्योंकि हम अपनी इच्छा छोड़कर उसकी इच्छा को चुनते हैं। फिलिप्पियों अध्याय 2 आयात 13। यीशु ने अपने उपदेश को उस प्रकार के लोगों के चरित्र के बारे में 7 वचनों के साथ खोला जो परमेश्वर के राज्य के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, जो आत्मा में गरीब हैं, नम्र, जो अपने पापों पर शोक करते हैं, जो नम्र हैं, कोमल हैं, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर के सामने धर्मी है, जो दयालु हैं, करुणामय हैं, जो शुद्ध मन के हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जो मेल मिलाप करवाने वाले हैं, यानी लोगों के साथ मेल मिलाप करवाने का प्रयास करते हैं। मत्ती अध्याय 5 आयात 3 और 9। यीशु के अनुसार स्वर्ग का राज्य इस प्रकार के लोगों का है। इन 7 वचनों को आशीष के रूप में जाना जाता है और प्रत्येक वचन धन्य शब्द से शुरू होता है। परमेश्वर की मनुष्य के लिए सबसे बड़ी योजना को याद रखें। मनुष्यों को परमेश्वर के स्वरूप में इस क्षमता के साथ बनाया गया था कि उसकी भलाई, दया, प्रेम को व्यक्त करें। हम नम्र और दीन होने के लिए बनाए गए थे। जब हम इस तरह से जीते हैं तो हम अपने बनाए गए उद्देश्य को पूरा करते हैं और सच्ची खुशी पाते हैं। यीशु इस बारे में सबक नहीं सिखा रहा था कि कौन बचाया जाएगा और कौन नहीं बचाया जाएगा। वह उन्हें तैयार करना शुरू कर रहा था, वह उन्हें देने के लिए जो वह क्रूस के माध्यम से उपलब्ध कराएगा। अपनी शिक्षा के माध्यम से यीशु उनमें इस तरह बनने की इच्छा पैदा कर रहा था कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे जो वह जल्द ही उन्हें प्रदान करने जा रहा था। यीशु ने पहाड़ पर उपदेश उन लोगों के समूह को दिया जो एक ऐसे लोगों के समूह का हिस्सा था जिनके जीवन पर व्यवस्था का प्रभुत्व था। इससे पहले कि हम पहाड़ी उपदेश की अधिक जांच करें, हमें इस बारे में कुछ टिप्पणी करने की आवश्यकता है कि व्यवस्था क्या थी और यीशु के सुनने वालों के लिए क्या मायने रखती थी। पहली शताब्दी के इस्राएल में व्यवस्था शब्द का उपयोग 4 तरीकों से किया गया था। व्यवस्था का उपयोग उन 10 आज्ञाओं के लिए किया गया था जो परमेश्वर द्वारा सीनै पर्वत पर मूसा को दी गई थी।
वह कानून परमेश्वर द्वारा मूसा को दिए गए पुराने नियम की पहली 5 पुस्तकों का अर्थ था, जिसे मूसा की व्यवस्था भी कहा जाता है। इस्राएल ने पूरे पुराने नियम का अर्थ करने के लिए व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के शब्दों का भी उपयोग किया, जिसमें पहली 5 पुस्तकें तोराह के साथ 7 पुराने नियम की बाकी पुस्तकें भी शामिल है। अंत में पहली शताब्दी के यहूदियों ने मौखिक व्यवस्था या शास्त्रीय व्यवस्था का अर्थ करने के लिए व्यवस्था शब्द का उपयोग किया। 10 आज्ञाओं और पुराने नियम में कुछ नियम और कानून थे, जिन्हें परमेश्वर की सहायता से व्यक्तिगत परिस्थितियों में लागू किया जाना चाहिए था। सदियों से शास्त्रियों के रूप में जाना जाने वाला एक समूह विकसित हुआ। वे पेशेवर और विद्वान थे जिन्होंने बारीकियों को निर्धारित करने के लिए व्यवस्था, 10 आज्ञाएं और पुराना नियम की व्याख्या की। वे जीवन के हर पहलू को विनियमित करने के लिए हजारों नियमों के साथ आए। अंत में शास्त्रियों ने परमेश्वर की व्यवस्था के महान सिद्धांतों को उन नियमों और विनियमों तक कम कर दिया जो वास्तव में व्यवस्था में ही नहीं पाए गए थे। उदाहरण के लिए, पुराने नियम व्यवस्था ने कहा कि सब्त के दिन को पवित्र रखा जाना था और कोई काम नहीं किया जाना था, और यह कि कोई भी बोझ उठाना काम था। निर्गमन 20 आयता 8 और 10, यिर्मयाह 17 आयत 21। शास्त्रीय कानून ने कहा कि चंगाई करना सब्त के दिन काम करना है। चंगाई की अनुमति थी यदि किसी की जान खतरे में हो, लेकिन केवल इतना ही कि व्यक्ति की स्थिति और खराब न हो। उन्हें बेहतर बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा सकता था। सदियों तक ये शास्त्रीय कानून मौखिक रूप से प्रेषित किए गए और मौखिक कानून के रूप में जाने गए। उन्हें अंततः यीशु के आने से कई सदियों पहले लिखा गया मिशना, तोरा, बाइबल की पहली 5 पुस्तकों और गमारा, मिशना में पहली सदी ईसवी यीशु के समय तक इन लेखों को धर्म ग्रंथों के बराबर मान्यता दी गई। मत्ती 15 आयत 1 और 9। शास्त्रियों ने इन नियमों को विकसित किया और फरीसी कहलाने वाले लोग स्वयं को इनसे अलग कर लेते थे। जब यीशु ने पहाड़ी उपदेश पर धन्य वचन समाप्त किए, तो उनकी अगली बातें व्यवस्था के बारे में थी। यह मत समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की लिखी बातों, पुराने नियम को नष्ट करने आया हूँ। नहीं, मैं उन्हें पूरा करने आया हूँ। मत्ती 5 आयत 17। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक स्वर्ग और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा, एक बिंदु भी नहीं टलेगा, जब तक कि सब कुछ पूरा न हो जाए। मत्ती 5 आयत 18। यीशु ने अपने सुनने वालों को यह आश्वासन दिया, क्योंकि अगले 3 वर्षों में वह बार बार शास्त्रीय कानून का उल्लंघन करने जा रहे थे। वह हाथ धोने के अनुष्ठानों का पालन नहीं करेंगे और सब्त के दिन लोगों को चंगा करेंगे। फिर भी यीशु ने कहा कि वह व्यवस्था को पूरा करने आया है। पूरा करना का अर्थ है इसे पूरी तरह से मानना। यीशु ने व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं, पुराने नियम को अंतिम बिंदु तक पालन किया और उसके जन्म, सेवकाई, क्रूस पर चढ़ने और पुनरुत्थान से संबंधित सभी भविष्यवाणियों को पूरा किया। बिंदु सांस्कृतिक संदर्भ थे। सबसे छोटा हिब्रू अक्षर था। यह उन छोटी रेखाओं को संदर्भित करता है जो हिब्रू अक्षरों के बीच अंतर करती हैं। यह शब्द रूपक में सबसे छोटे विवरणों को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता था। तब यीशु ने कहा, इसलिए जो कोई इन सबसे छोटे आज्ञाओं में से एक को भी शिथिल करता है और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से अधिक न होगी, तो तुम कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। मत्ती 5 आयत 19 और 20। इस संदर्भ में धार्मिकता सही कार्यों को संदर्भित करती है। मत्ती 5 आयत 6। यीशु के सुनने वालों की धार्मिकता की धारणा उनके धार्मिक शिक्षकों से आई थी। शास्त्री और फरीसी पवित्र और सदाचारी दिखते थे,
जो एक साधारण व्यक्ति की क्षमता से ऊपर था। इसलिए यीशु के सुनने वालों ने सोचा होगा, यदि ये लोग धार्मिक नहीं हैं, तो हमारे पास क्या आशा है। यीशु ने स्पष्ट किया कि उन लोगों के पास बाहरी धार्मिकता थी, लेकिन उनके दिल में धर्म नहीं था। वे शास्त्रीय कानून, नियम और विधियों का पालन करते थे और सिद्धांतों के बजाय विवरणों और आंतरिक उद्देश्यों और भावनाओं के बजाय बाहरी क्रियाओं पर अधिक ध्यान देते थे। यीशु ने बाद में कहा, धार्मिक कानून के शिक्षक, शास्त्री और तुम फरीसी, तुम पर हाय, पाखंडी, क्योंकि तुम अपनी आय का सबसे छोटा हिस्सा भी दशमांश में देते हो, लेकिन व्यवस्था की महत्वपूर्ण बातों, न्याय, दया और विश्वास को नजरअंदाज कर देते हो। तुम कप और बर्तन के बाहर को तो साफ करते हो, लेकिन अंदर तुम लालच और आत्मसुख की गंदगी से भरे हो। तुम सफेद चुने से पुती कब्रों की तरह हो, बाहर से सुंदर, लेकिन अंदर मृतकों की हड्डियों और हर तरह की अशुद्धता से भरे हुए। तुम बाहर से सीधे दिखने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल पाखंड और अधर्म से भरे हैं। मत्ती 23 आयत 23 और 28। शास्त्रियों और फरीसियों ने नियम और विधियों को स्थापित किया था, लेकिन उन्होंने व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य को समझा ही नहीं। यीशु ने परमेश्वर की व्यवस्था का सारांश इस प्रकार प्रस्तुत किया, तुम अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे हृदय, पूरे प्राण और पूरे मन से प्रेम करो। यही पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है। व्यवस्था विवरण 6 आयत 5। दूसरी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। ले व्यवस्था 19 आयत 18। सारी अन्य आज्ञाएं और भविष्यद्वक्ताओं की सभी शिक्षाएं इन्हीं 2 आज्ञाओं पर आधारित है। मत्ती 22 आयत 37 और 40। यीशु अपने वचन के शेष भाग में परमेश्वर के राज्य की सच्ची धार्मिकता प्रस्तुत करने जा रहा था। यह धार्मिकता उन लोगों के सही उद्देश्य, भावनाएं और कार्य हैं जो परमेश्वर के राज्य के सदस्य हैं। अपने वचन के अगले भाग में यीशु ने कुछ सबसे अजीब और गलत समझी जाने वाली बातें कहीं। यदि तुम किसी को मूर्ख कहो तो नरक में जाओगे। अपना हाथ काट दो और अपनी आंख निकाल दो। दूसरा गाल भी विरोधी की ओर बढ़ाओ। अपनी चादर दे दो। 1 मील से अधिक उसके साथ चलो जो जबरदस्ती तुमसे चाहता है। इस वचन के इस भाग में यीशु ने व्यवस्था के 6 उदाहरण, हत्या, व्यभिचार, तलाक, शपथ लेना, प्रतिशोध और अपने साथी मनुष्यों से प्रेम का उपयोग करके धार्मिक अगुवों की झूठी धार्मिकता को उजागर किया और परमेश्वर की व्यवस्था के सही उद्देश्य या भावना को प्रस्तुत किया। यीशु इन विषयों पर सीधे तौर पर शिक्षा नहीं दे रहे थे। वह व्यवस्था के पीछे की भावना को उजागर कर रहे थे, ताकि फरीसियों और शास्त्रियों की गलत व्याख्याओं को सामने ला सकें। प्रत्येक उदाहरण को इस वाक्यांश के साथ यीशु द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तुमने सुना है कि कहा गया है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ। जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती। यीशु का उद्देश्य यह दिखाना था कि धार्मिकता केवल बाहरी पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हृदय की भावना, सही उद्देश्य और सच्चे प्रेम में निहित है। हर मामले में यीशु ने मूसा की व्यवस्था का उद्धरण दिया, लेकिन शास्त्रीय व्याख्या देने के बजाय उन्होंने अपनी शिक्षा और अपनी व्याख्या दी। यीशु ने परमेश्वर की ओर से बोलने का अधिकार होने का दावा किया, जिसने उनके सुनने वालों को चकित कर दिया था। इसके बाद यीशु ने और भी अधिक चौंकाने वाला मानक प्रस्तुत किया। यीशु ने कहा कि केवल वही व्यक्ति जिसने हत्या की है, परमेश्वर की व्यवस्था तोड़ने का दोषी नहीं है। निर्गमन 20 आयत 13। बल्कि वह व्यक्ति भी जो अपने भाई पर क्रोधित होता है, दोषी है और न्याय के योग्य है। मत्ती 5 आयत 21 और 22। यीशु ने यह भी कहा कि केवल वही व्यक्ति जिसने व्यभिचार किया है, परमेश्वर की व्यवस्था तोड़ने का दोषी नहीं है। निर्गमन 20 आयत 14। बल्कि वह व्यक्ति भी
जो अपने हृदय में किसी स्त्री को वासनात्मक दृष्टि से देखता है, उसने अपने हृदय में व्यभिचार किया है। मत्ती 5 आयत 27 और 28। इस प्रकार यीशु ने न केवल बाहरी कृत्यों पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि हृदय की आंतरिक अवस्था और उद्देश्यों को भी परमेश्वर की व्यवस्था के दायरे में लाया। यीशु के अनुसार केवल हत्या न करना या व्यभिचार न करना ही पर्याप्त नहीं है। परमेश्वर का मानक यह है कि हत्या या व्यभिचार करने की इच्छा भी न हो। यह केवल बाहरी कर्म नहीं, बल्कि आंतरिक मनोभाव का भी प्रश्न है। परमेश्वर की दृष्टि में उद्देश्यों और इच्छाओं का भी महत्व है, आंतरिक और बाहरी पवित्रता दोनों। मनुष्य को न केवल उनके कार्यों के लिए, बल्कि उनकी इच्छाओं के लिए भी न्याय दिया जाता है, भले ही वे इच्छाएं कभी पूरी न हुई हों। आत्मसंयम अच्छा है, लेकिन इच्छा का समाप्त हो जाना और भी बेहतर है। यही उद्धार का उद्देश्य है, पाप के भ्रष्टाचार और क्षति से मानव स्वभाव की पूर्ण बहाली, जिसमें दोनों उद्देश्य और कार्य शामिल हैं। इस संसार में आकर यीशु का कार्य यही था, हमारे भीतर एक आंतरिक परिवर्तन लाना। वह मसीह के समान चरित्र विकसित करते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा को करना चाहते हैं और उसके आत्मा द्वारा ऐसा करने में सक्षम होते हैं। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं ने कहा है, मैं अपने लोगों को एक हृदय दूंगा और उनके भीतर एक नई आत्मा डालूंगा। मैं उनके पत्थर के हृदय को निकालकर उन्हें मांस का कोमल हृदय दूंगा, ताकि वे मेरी विधियों और नियमों का पालन करें। यहेजकेल 11 आयत 19 और 20। मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में डालूंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। मैं उनका परमेश्वर बनूंगा और वे मेरे लोग होंगे। यिर्मयाह 31 आयत 33। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं ने कहा है, हे लोगों, यहोवा ने पहले ही तुम्हें बताया है कि क्या अच्छा है और वह तुमसे क्या चाहता है, न्याय करना, दया को प्रेम करना और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। मीका 6 आयत 8। ध्यान दे कि ये आंतरिक गुण हैं जो बाहरी कार्यों के माध्यम से प्रकट होते हैं। मसीह जैसे चरित्र पर ये संदेश भारी लग सकते हैं। जो लोग वास्तव में यीशु का अनुसरण करना चाहते हैं और उस तरीके से जीना चाहते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, वे इन संदेशों से दोषी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वे कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन इस संदेश को समाप्त करते समय इन बातों पर विचार करें। जिसने पहाड़ी उपदेश दिया, वह आपको आपसे बेहतर जानता है। वह जानता है कि आप कितने बुरे हो सकते हैं। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक छलपूर्ण और अत्यधिक दुष्ट होता है। वास्तव में कौन जान सकता है कि यह कितना बुरा है? लेकिन मैं जानता हूँ। मैं, यहोवा, सभी हृदयों की खोज करता हूँ और गुप्त उद्देश्यों की परीक्षा करता हूँ। यिर्मयाह अध्याय 17 आयत 9 और 10। फिर भी यीशु, देहधारी परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया और करता है कि उसने स्वयं को नम्र किया और इस संसार में आया ताकि आपके लिए अपना जीवन बलिदान कर सकें। उसने यह मार्ग खोला जिससे आप उसके साथ पुनः स्थापित हो सकें और फिर उस रूप में परिवर्तित हो सकें जिसमें आपको बनाया गया था, परमेश्वर पिता को पूर्ण रूप से प्रसन्न करने वाला पुत्र या पुत्री। यीशु जानता था कि उनके सुनने वालों में से कोई भी उस मानक को पूरा करने में सक्षम नहीं था जिसे वे स्थापित कर रहा था। वास्तव में इस उपदेश के आगे के भाग में वे यीशु ने सिखाया कि अपने पिता परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करें। उस प्रार्थना का एक हिस्सा यह था कि वे परमेश्वर से अपने पापों को क्षमा करने और परीक्षा से बचने की मदद मांगे। और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में न ला, पर हमें बुराई से बचा। मत्ती 6 आयत 12 और 13। और भले ही यीशु जानते थे कि वे अभी तक पूर्ण रूप से मसीह के समान नहीं हुए थे, उन्होंने उन्हें यह आश्वासन दिया कि स्वर्ग में उनके पिता उनकी देखभाल करेंगे, जैसे वे उसे और उसके राज्य को खोजते हैं।
हमारा पिता इस पृथ्वी के सबसे अच्छे पिता से भी उत्तम है। जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती 7 आयत 9 और 11, मत्ती 6 आयत 25 और 34। यदि आप अपने कमियों के कारण दोषी महसूस करते हैं तो याद रखें कि यह उपदेश मसीह के समान बनने का आह्वान है, किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपको जानता है, आपसे प्रेम करता है और जो आपके अंदर और आपके साथ कार्य करेगा। फिलिप्पियों 1 आयत 6, फिलिप्पियों 2 आयत 13। जब यीशु ने पतरस को अपने पीछे चलने के लिए बुलाया तो उन्होंने कहा, मेरे पीछे चल और मैं तुझे मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। दूसरे शब्दों में, मेरी तरह बनने का प्रयास कर और मैं तुझे वह बनाऊंगा जो मैं चाहता हूँ। लूका 5 आयत 10। पहाड़ी उपदेश के धन्य वचन सब कुछ या कुछ भी नहीं की सूची नहीं है। वहीं से शुरू करें जहां आप हैं। इन गुणों का अभ्यास करें। जब कोई आपको क्रोधित करे तो अपने आप को रोकें। उन पर पलटवार न करें। हो सकता है कि आप अंदर से उग्र हों और अभी तक कोमलता में सिद्ध नहीं हुए हों, लेकिन आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और इन धन्य वचनों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर से विनती करें कि वह आपको विनम्रता, कोमलता और दया में बढ़ने में मदद करें। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।